शिवम पिछले कई सालों से शहर में रहता था। गांव से उसका रिश्ता बस फोन तक ही रह गया था। लेकिन इस बार उसके चचेरे भाई की शादी थी और माँ ने साफ कह दिया था, इस बार तो आना ही पड़ेगा। बेटा, तेरे बिन घर अधूरा लगेगा। शिवम ने छुट्टी ली और एक शुक्रवार की रात को ट्रेन से अपने गांव निकल पड़ा। बिहार के एक छोटे से कस्बे सीतामढ़ी के पास, जहां उसके पैतृक घर था। रात के करीब 9:30 बजे वह स्टेशन पहुंचा। गांव अभी वहां से 4 किलोमीटर दूर था। रात घिर चुकी थी, सड़कें सुनसान थी और बीच-बीच में हवा से पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। शिवम ने सोचा, इतनी भी देर नहीं है, पैदल ही निकल जाता हूँ। उसके बैग में मोबाइल की टॉर्च, 2 कपड़े और शादी के कपड़े थे। सड़क के दोनों ओर खेत फैले हुए थे। कभी-कभी दूर किसी घर में मध्यम रोशनी दिख जाती। लगभग आधा रास्ता तय करने के बाद उसे एक पुराना पीपल का पेड़ दिखा, जिसके नीचे एक टूटी हुई बेंच थी। उसे याद आया, बचपन में लोग कहते थे, रात में उस पेड़ के पास मत जाना, वहाँ कुछ अजीब होता है। शिवम सोचने लगा, गांव के किस्से ही तो हैं, सब अंधविश्वास है। जैसे ही वह उस पेड़ के पास पहुंचा, अचानक मोबाइल की टॉर्च टिमटिमाने लगी। पहले लगा शायद बैटरी कम है, पर फोन में 70% चार्ज था। हवा थोड़ी ठंडी हो गई। उसने कदम तेज किए, लेकिन तभी पीछे उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वो पलटा, कुछ नहीं था, बस पेड़ की परछाई हिल रही थी। उसने मन ही मन कहा, शायद मेरा भ्रम होगा। पर चलते चलते उसने देखा, अब पेड़ के नीचे कोई खड़ा है, सफेद कपड़ों में, चुपचाप। टॉर्च की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शिवम ने धीरे से पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। वह थोड़ा आगे बढ़ा और देखा कि वो आकृति पीछे से मुड़कर उसे ही देख रही है। उसकी आंखें अजीब थी, जैसे किसी रोशनी में चमक रही हो। चेहरा धुंधला और आंखें साफ, बिना पलक झपकाए। शिवम के कदम वहीं थम गए। वो आकृति तब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी आवाज फिर गूंजने लगी। शिवम ने बिना पीछे देखे भागना शुरू कर दिया। पसीने में भीगा हुआ, सांसें फट रही थी। कुछ देर बाद जब उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। वो किसी तरह घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया और अंदर घुसते ही बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो परिवार परिवार उसके पास बैठा था। उसने सबको रात की बात बताई। दादी चुपचाप बोली, बेटा, जिस पीपल के पास तू गया था, वो 12 साल पहले ही एक औरत आत्मा दिखी थी। उसी के बाद से वह रात में कोई नहीं जाता। शिवम के रोंगटे खड़े हो गए। वो उस रास्ते से फिर कभी नहीं गया और आज भी जब गांव का नाम सुनता है, तो उस रात की ठंडी हवा और वो ठक ठक की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगती है।